जय हिंद बच्चों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 की दूसरी प्रश्नावली बहुपद, प्रश्नावली 2.2। इसके पहले वाले में हम लोग प्रश्नावली 2.1 खत्म किए थे, तो उसमें हम लोग ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आज देखने वाले हैं कि इस प्रश्नावली में करना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपदों का शून्यक हम लोग क्लास 9 में निकालना सीख लिए थे, बट पुरानी बात है, याद नहीं रहेगा तब भी यहाँ सीखना है, अच्छे से सीखना है। दूसरी चीज और क्या बोल रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पिछले इसके पहले वाले बेसिक वाले वीडियो में जिसमें आपको बहुपद का परिचय कराया गया था, उसमें बताया गया था कि शून्यक और गुणांक में संबंध क्या होता है। ठीक, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे वीडियो आपको अच्छे समझ में आए कि होता क्या वो चीज। तो शुरू करता हूँ। शून्यक निकालना, शून्यक निकालना हम लोग 9वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर से यहाँ सीखेंगे और एक तरीके से सीखेंगे। तरीका क्या होगा उस पर बात करते हैं। है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, ये हमारा द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम स्टेप बना लेता हूं मैं, क्वेश्चन को एक स्टेप से सॉल्व करता हूं। -8 का फैक्टर कर लो, जो हमारे पास अचर पद है उसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। अब इसी गुणनखंड का पेयर बनाना है। पेयर बनाना है, ऐसा युग्म बनाना है, ऐसा पेयर बनाना है जिसको हम लोग गुणा करवा दें तो -8 आ जाए, जो यहाँ पे दिख रहा है, और प्लस या माइनस कर दें, बीच का दिखना चाहिए कितना, -2। क्या बोला मैंने, अगर उस पेयर का हम गुणा करवा दें तो कितना दिखना चाहिए, -8, और उसी पेयर को हम प्लस या माइनस कर दें, कितना दिखना चाहिए, -2। तो पेयर बनाते हैं, पहला पेयर ही हो गया। इन दोनों का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा, 4। 2 गुणे 2 4 हुआ, 1 आ गया। अब दूसरा इसके साथ ले लें तो 4 दूनी 8 तो हो जा रहा है, लेकिन चाहिए क्या, -8। तो हम देख क्या रहे हैं, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो बड़े नंबर को दे दो हमेशा। क्या है, माइनस, बड़े नंबर को दे दो माइनस। -4 दूनी 8, -4 गुणे 2 कितना आएगा, -8, -4 + 2 कितना आएगा, -2। यही था हमारा पेयर। फिर से बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, यहाँ जो नंबर रहेगा उसका गुणनखंड करना था। 8 था तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ। इसी से हमें पेयर बनाना है। पेयर जो बनेगा उसका मल्टीप्लाई करवाओ, जो यहाँ पे टर्म है वो आ जाए, और प्लस या माइनस करके जो यहाँ पे टर्म है वो आ जाए। तो पेयर बना था 2 गुणे 2 4 आया था, दूसरा 2 रह गया। जो दूसरा 2 रह गया उसके बाद यहाँ देखना है, माइनस रहेगा प्लस रहेगा, जो रहेगा बड़े नंबर दे दो। माइनस था, बड़े नंबर को दे दिया गया। -4 + 2, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 4 दूनी 8, -4 + 2 -2 आ गया। अब ये हमारे पास पेयर बन गया। ठीक, हम इसको आगे पीछे कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं, पहले 4 माइनस लिख लो या पहले +2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। जो लिखेंगे उसके साथ x लगाएंगे, फिर पेयर बनाएंगे। इस पेयर में जो कॉमन है, जो दोनों में देखे उसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो गया। यहाँ बचा क्या, x, यहाँ क्या बचा, 2। अब जो कॉमन करने का रीजन मैंने उल्टा लिखा तो उसको बताता हूँ। जब भी यहाँ जो साइन रहेगा वही कॉमन होगा हमेशा। माइनस है तो माइनस कॉमन करो, और जब माइनस कॉमन होगा तो ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाता, हमेशा ध्यान रखना। जब भी यहाँ पे जो साइन रहेगा साइन वही कॉमन होगा। प्लस रहेगा तो प्लस कॉमन होगा, माइनस रहेगा तो माइनस। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट का साइन चेंज करके लिखना है। तो कॉमन क्या कर रहे हैं, माइनस, और उसके साथ क्या नंबर कॉमन कर रहे हैं, 4, तो -4 कॉमन। -4 कॉमन तो बचेगा क्या, x, माइनस कॉमन हो गया, x हो गया, माइनस कॉमन हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। बोला था ब्रैकेट का चिन्ह बदल जाएगा, दोनों माइनस में दोनों प्लस में आ गया, -4 हो गया। ब्रैकेट आया सेम, ये भी देखना है। अगर ब्रैकेट सेम नहीं आता मतलब आपने गलती की है। ब्रैकेट हमेशा सेम आएगा, ब्रैकेट सेम आएगा तो उसको पहले लिख लो। यहाँ ब्रैकेट सेम है, यहाँ ब्रैकेट सेम है, दोनों को लिख लिया गया। बचा क्या यहाँ, x, यहाँ क्या बचा, -4। ये तो हमारा क्लास 9 में बताया गया था गुणनखंड क्या होता है। अब गुणनखंड क्या, हमें शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट आया उसी के 0 के इक्वल कर दो, शून्य के बराबर कर दो। ब्रैकेट एक ये आया है, दूसरा ब्रैकेट ये आया, दोनों को हम 0 के बराबर कर देंगे। इसको करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। इसको करेंगे भैया x इक्वल टू क्या होगा, +2।
4, माइनस था जाके प्लस हो गया, यही हमारा शून्यक है। अब आते हैं, बोला क्या था, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो एक शून्यक हमारा -2 आया है, दूसरा शून्यक +4 आया, शून्यक ज्ञात हो गया। अगली लाइन में क्या बोला था, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये क्या होता है, संबंध की सत्यता की जांच, तो फॉर्मूला पहले में लिखना होगा। संबंध होता क्या है, गुणांक और शून्यक के बीच अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, शून्यक, बी और ए क्या होता है, गुणांक होता है, किसका, बहुपद में जो हमारे टर्म चलते हैं। दूसरा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इन दोनों को हमें अच्छे से याद रखना है, इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। तो एक शून्य को हम अल्फा मान लेंगे, जो आपका मन, किसी को कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं, पहले को अल्फा मानो, दूसरे को अल्फा मानो, पहले को बीटा मानो, दूसरे को बीटा मानो, कुछ भी मतलब नहीं, सब सही है। तो दूसरे वाले को हम बीटा मान लेंगे, एक को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना। अब इसी कंडीशन पे रखना, जो हमारा ये फार्मूला है, पहले वीडियो में हम लोग देखे थे, उस फार्मूले को लगाना है। क्या होता है, पहले लिखा गया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा -2 है, बीटा 4 है। तो पहले फार्मूला लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना था, -2, बीटा कितना है, +4, इक्वल टू माइनस बी कितना है, यहां दिख रहा है, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है। अगर आप ये नहीं पढ़े तो पहले पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे ये बेहतर समझ में आए। बी क्या है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक -2 दिख रहा है, तो यहाँ रखेंगे भैया -2। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 होगा, बटे में 1 लगाओ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, जो नंबर बड़ा साइन उसका, नंबर 4 बड़ा तो चिन्ह प्लस का आएगा, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस। अगर हर में 1 आता है तो किसी काम का नहीं होता, तो क्या आया, 2 बराबर 2। ये आया शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर था, ये हो गया। फिर दूसरा क्या था, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल c/a, शून्य क्या, -2 गुणे में 4 बीटा हो गया। c क्या है, अचर पद, अचर पद जिसके पास चर नहीं होता तो क्या हो जाएगा, -8 बटे में a आ रहा है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, 1, -2 गुणे 4, माइनस प्लस का गुणा, -4 दूनी 8, इन दोनों गुणा कराएंगे, मतलब इन दोनों का गुणा कराएं, -8 आ गया, -8 बटा 1, हर में एक किसी काम का नहीं तो उसको हटा देंगे, -8, ये दूसरा संबंध आ गया। क्वेश्चन जो बोला था हम लोग सब कर डाले, पहले बोला था शून्य निकालने के लिए, तो शून्य -2 आया, उसको अल्फा माना गया, दूसरा शून्य 4 आया, उसको बीटा माना गया। फिर दूसरी बात बोल रहा, शून्यक और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो ये हमारा संबंध होता है, किसमें, शून्यक और गुणांक के बीच। तो पहला संबंध सत्यता की जांच यहाँ किया गया, 2 बराबर 2 आ रहा है, दूसरा यहाँ पे किया गया, -8 बराबर -8 आ रहा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट का गुणनखंड करके उसका हम लोग शून्य निकालते हैं, तो है क्या, 4s² - 4s+1। अब इसमें देखो s स्क्वायर के साथ 4 आ गया, इसके पहले वाले में जो हमारा एक्स स्क्वायर था उसके पास कोई नंबर नहीं था, तो हमने अचर पद का फैक्टर कर लिया था। लेकिन अगर ऐसे आएगा तो इसका भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसका 2 तरीका, एक तो फॉर्मूला लगा के और दूसरा गुणनखंड करके। तो हम गुणनखंड करके करेंगे, फॉर्मूला लगा के हम लोग क्लास 9 में सीख के आए हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का 2 रीजन है, एक तो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ भी काम देगा, और जो चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां भी काम देगा, गुणनखंड विधि वहां आएगी ही। तो फिर शुरू करते हैं, गुणनखंड कैसे करना है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करवा लो, एस स्क्वायर का जो गुणांक है 4 और जो अचर पद है 1, दोनों का गुणा करवा लेंगे, 4 गुणे 1, गुणा करा के 4 आ गया, ठीक। जो गुणा करा के हमारा 4 आ रहा है, इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, 4 का फैक्टर 2 गुणे 2 हो गया। जो 2 गुणे 2 आ रहा है, इसी का पेयर बनाना है, और इस पेयर का गुणा करवा दे 4 आ जाए, इस पेयर को प्लस कर दे या माइनस कर दे, -4 आ जाए। तो भैया 2 गुणे 2 4 तो आ जा रहा है, +4 आ रहा था ऊपर करवाने में, जो इन दोनों को गुणा है 4 हो रहा था, उस पेयर का भी गुणा 4 हो रहा है, ये तो सही है। लेकिन अगर दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, -4, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, +4। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, जो चिन्ह है बड़े वालों को दे दो, यहाँ तो दोनों बराबर है,
चिन्ह माइनस का लेकिन दोनों बराबर है, तो किसी एक को दे दो, -4 आ गया। ठीक, फिर एक चीज और बताया गया है, छोटी क्लास में लोग पढ़ के आए, जब माइनस माइनस गुणा होता है तो ये हो जाता है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 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 गुणा प्लस, और माइनस माइनस को जोड़ो तो -4। तो ये पेयर वही है, देखो 2 गुणे 2 4 हो रहा था, -2 गुणे -2 वो भी 4 हो रहा है, और -2 जोड़ दे रहे हैं तो -4 आ जा रहा है, तो चीज सेट हो गया। 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, इन दोनों में इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 4s स्क्वायर है, यहाँ पे 2s है, तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे 2s जो कि दोनों में है, तो यहाँ बचेगा 2s -1। यहाँ पे जो भी साइन रहेगा हमेशा वही साइन कॉमन होगा, माइनस है तो माइनस कॉमन होगा, प्लस है तो प्लस कॉमन होगा। माइनस कॉमन करेंगे, दोनों में कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2s। और जब भी साइन माइनस का कॉमन होगा चिन्ह बदल के लिखना है, बार बार बता रहे हैं, माइनस कॉमन करें तो चिन्ह बदल के लिखना है। दोनों ब्रैकेट सेम आया तो उसको एक बार नोट कर लेंगे, जो बचा उसको सेकंड ब्रैकेट में दे देंगे, तो ये सेकंड ब्रैकेट। अब फिर से ब्रैकेट सेम आ गया तो क्या लग जाएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया 2s -1 दोनों का स्क्वायर लग गया। अब जो हमारे पास ब्रैकेट आ रहा उस ब्रैकेट को क्या कर देंगे 0 के इक्वल, तो हो जाएगा 2s -1 इक्वल टू 0, ये -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, साइड चेंज तो साइन चेंज, जैसे साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया। ये s की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आई है, यही दोनों बार s की वैल्यू आएगी। मतलब जब हमारा ब्रैकेट दोनों सेम हो जाए और उस पर होल स्क्वायर आ जाए तो अल्फा का मान यहां लिख देते हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है कितना 1/2। जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इस वजह से अल्फा और बीटा दोनों सेम आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, ये था हमारा रफ, ये रफ था। इस रफ से हमें पता चला कि ऐसे ऐसे फैक्टर करते जाएंगे, अल्फा और बीटा दोनों सेम आ गया, 1/2 आ गया। अब क्या बोला, शून्य निकालने के बाद फिर से हमें गुणांक और शून्य के बीच सत्यता की जांच करनी है, तो कर लेते हैं भैया। पहला क्या था, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है, पहला शून्य हमारा अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। पहले तो फॉर्मूला लिख ही दिया गया लेकिन फिर से लिखना है। शून्य क्या है, पहला अल्फा 1/2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल टू -b, माइनस लगाओ। b क्या होता है, x का गुणांक, तो हमारे पास यहाँ x के स्थान पे s दिया है, तो s का गुणांक क्या दिख रहा है -4, यहाँ रख देंगे भैया -4। बाई में a क्या है, s स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर है तो हर बराबर होने पे अंश अपने आप जुड़ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1/1 आएगा, लेकिन हर का एक किसी काम को नहीं तो छोड़ देंगे। माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 4/4, कैंसिल करेंगे तो ये भी 1 आ गया। ये था शून्यकों का योगफल -b/a, सत्य हो गया। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्य हमारा क्या, अल्फा और बीटा दोनों 1/2 है, तो 1/2 गुणे 1/2 इक्वल टू c। c कितना है, c क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अचर पद, तो 1 दिख रहा है। बाई में a चल रहा है, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, हमारे पास यहाँ s स्क्वायर चल रहा, तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक क्या है 4, तो बटे में 4 हो जाएगा। 1 गुणे 1 1 आएगा, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। इधर 1/4 आ रहा है, इधर ऑलरेडी 1/4 आ गया था, तो 1/4 यहाँ भी आ गया। ये क्या हो गया, 1/4 बराबर 1/4, यानी शून्य को गुणनफल c/a के बराबर आ रहा है। तो हमारा ये दूसरा पार्ट था, ये हो गया सत्यता की जांच। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है उसको देखते हैं। लिखा क्या गया है, 6x² - 3 - 7x। तो आपको शुरुआत में जब पढ़ा रहा था तो बोला था द्विघात बहुपद का जो एक जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, कैसा होता है, उस पे आते हैं। हम व्यापक रूप शुरुआत में कैसे देते हैं, ax² + bx + c। पहले x² आएगा,
फिर x आएगा, फिर अचर पद आएगा। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस चेंज करके लिखा है, x को पीछे कर दिया, अचर पद को पहले कर दिया। तो क्या होगा, पहले हम सीक्वेंस में बनाएंगे जैसे ये दिख रहा उसी तरीके से। इसीलिए बोला जाता है कि भैया हर एक का व्यापक रूप पता रहना चाहिए, व्यापक रूप नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम सेट कर लेते हैं, 6x² माइनस 7x प्लस 3, ये होगा इसका जनरल फॉर्म, जैसे दिख रहा उसी तरीके से ये भी दिखने लगा। अब क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए बताया क्या था, जब भी स्क्वायर वाला जो हमारा अचर है उसका जो गुणांक होगा पहले अचर पद से गुणा होगा। हमेशा अगर यहाँ पे कुछ भी हमारा स्क्वायर वाला टर्म के साथ कुछ भी गुणे में आ रहा है, कुछ भी इसका कोफिशिएंट चल रहा है, तो उसका गुणा करवा लेंगे। 6×3 = 18, 6 का गुणा किससे होगा, -3 से गुणा करा के कितना है, -18। 6 प्लस में है -3, 6 गुणे -3 -18 आ गया। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो गुणा कराने पे आ रहा है वही आना चाहिए हमेशा। ये गुणा कराने पे आया है ना, तो जब हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा। और प्लस कर दें या माइनस कर दें, बीच में कितना चल रहा, -7। क्या क्या बोला मैंने, इन दोनों का जो गुणा कराने पे आया है -18 आया है। तो हमारा जो पेयर बनेगा उस पेयर का जब गुणा करवाया जाएगा तो -18 आना चाहिए, और उसी पेयर का हम लोग प्लस कर दें या माइनस कर दें तो -7 आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास यही नंबर है, यहाँ पे चल रहा है ये 6 क्या है, 6 क्या है, 2 गुणे 3 और 1 गुणे में 3 आ रहा है। अब ये हो गया हमारा गुणनखंड, 18 गुणनखंड ये होगा। इस गुणनखंड से पेयर बनाना है, ये हो गया हमारा गुणनखंड। इस गुणनखंड से पेयर बनाना है, उस पेयर को लेते हैं। तो ये हमारा पेयर बनेगा 9 का, 3 त्रिका 9 गुणे में 2, 9 दूनी 18, लाना क्या, -18। तो ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, जो चिन्ह रहेगा यहाँ बड़े नंबर को दे दो, माइनस है बड़े नंबर को दे दो। -9 + 2, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, -9 दूनी 18 आ गया। -9 + 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7। ये अगर जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर ये बात समझ में आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये तरीका आप सीख गए तो, तरीका सीखना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है गुणनखंड करना। तो करते हैं भैया, क्या मिला पेयर हमें, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखो -9x + 2x घटेगा कितना आएगा, 7x। चेक कर रहे हैं भैया, देखो सेम आ रहा है। फिर -9 गुणे 2 कितना आएगा, -9 गुणे 2 यहाँ पहले चेक किए थे कितना आ रहा है, 18। पहले से ही आ रहा था -18। तो पेयर बनाए, एक पेयर ये बनेगा, दूसरा पेयर ये बनेगा। कॉमन करते हैं इन दोनों में, यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 के गुणे में 3 आता है, 9 है, 9 के गुणे में 3 आता है, तो 3 कॉमन होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन होगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे x, ये क्या बचेगा, -3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं चल रहा है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता 1 कॉमन होता हमेशा भैया। अगर किसी दो लोगों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है कॉमन। ठीक, ये आया ब्रैकेट सेम, तो उसको एक बार लिखना है, जो बचेगा उसको सेकंड ब्रैकेट दे दो। बचा क्या, 3x, बचा क्या, +1, सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब जो ब्रैकेट आएगा उसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल, जब 0 के इक्वल कर देंगे तो क्या निकलेगा, शून्य। इसको 0 के इक्वल किए, इसको 0 के इक्वल किए, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 जाके +3 हो जाएगा। x = 3/2। x की वैल्यू यहाँ आई, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1। x = आएगा -1/3। यहाँ आया, बोला क्या था, किसी को एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान लो, तो एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा = क्या आएगा, 3/2, एंड बीटा = क्या आएगा, -1/3। ये हमारा शून्य का आ गया जो पहले बोला था। फिर शून्य को तथा गुणांक के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो संबंध निकाल लेते हैं भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन x² गुणांक। पहले वीडियो में समझाया गया, देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 3/2। अल्फा 3/2 है, बीटा -1/3 है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना है, यहां देखो
बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना चल रहा, -7। यहां भैया स्टार लगा दे रहा हूं, स्टार इस वजह से लगा रहा हूं, जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हम -b/a था, b की वैल्यू क्या है -7, तो माइनस ये फॉर्मूले का है, और ये जो -7 रख रहा हूं वो किसका था, b का था। b हमारा क्या होता है, x का गुणांक, तो b हमारा ये होगा -7, तो इसी वजह से हम -7 रखा गया, और ये वाला माइनस फार्मूले का चल रहा था, अपॉन में a कितना है 6। ठीक, अब भैया हम क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, तो इसका हो जाएगा 3/2 -1/3, ये क्या आएगा, माइनस माइनस गुणा प्लस, 7/6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 त्रिक का 9, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 7/6। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 7/6 बराबर 7/6। ये क्या आ गया, शून्यकों का योगफल जो है -b/a के बराबर हो रहा था, ये हो गया। यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये स्पेशल ध्यान देना कि यहाँ गलती नहीं होने पाए, तो बाकी सब सही चला हो जाएगा। अब हमारा आएगा शून्यकों का गुणनफल c/a। शून्य क्या है, 3/2, पहला शून्य है, इंटू में बीटा कितना है -1/3, c कितना भैया, c क्या होता है अचर पद, -3 है। a कितना है, a क्या होता है x² गुणांक, तो ये 6 चल रहा है। ये 3 से 3 कैंसल होगा, क्या -1 बच रहा, तो -1/2। इधर करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, ये भी आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। पहले क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट था। ये भी आप देख सकते हैं, बहुत आसान से बताया गया। जो जो मैंने बताया था उस पर स्पेशल ध्यान देना है। पहला तो ये कि हमें जो रूप दिखना चाहिए वो व्यापक रूप के हिसाब से दिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है, वो उसमें चेंज किया गया। फिर वहां से गुणनखंड करके फैक्टर निकाले तो शून्य का आया 3/2, बीटा जो दूसरा शून्य का -1/3 आ रहा। शून्यकों का योगफल सही था, शून्यकों गुणनफल यहाँ से देख रहे हैं तो ये भी यही आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म।